नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काफी सारे बच्चे इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखो और उसके बाद जैसे मैंने बताया वैसे आप जो है एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस वाली फॉर्म में लिखी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, जीरोस कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों को पता है जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे ही वैल्यूज ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी रख लेंगे, यहाँ वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वेरिएबल की जिस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में रखूं और रखने के साथ ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो अब हम एक लाइन में हम इसकी बात करेंगे कि हमें इस वाले पॉलिनोमियल में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेरिएबल की। मतलब यहाँ एक्स वेरिएबल है तो यहाँ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की क्या वैल्यू होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बस इतना सा काम है। अब सिंपल तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट हम करेंगे। देखो यहां पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा और अगली स्लाइड पर मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। तो देखो, अरेंज द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से कोई भी पॉलिनोमियल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप जो है पहले अरेंज करेंगे। ठीक, पहले किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर रखनी है, फिर उससे छोटी पावर रखनी है, फिर उससे छोटी पावर रखनी है। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले पॉलिनोमियल को अरेंज करना है। अगर वो अरेंज नहीं है तो, अगर पहले से ही अरेंज है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप सेकंड स्टेप करेंगे स्टार्ट। अगर नहीं है तो हमें अरेंज करना है। जैसे इस वाले केस में ये जो पॉलिनोमियल है जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये पहले से अरेंज है। जैसे यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की दूसरी पावर कितनी है 1, फिर x की यहाँ पर पावर कितनी है आपको पता है 0 है। तो पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ऐसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर हमें यहाँ पर जो काम करना है, दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप आपका ये काम करना है कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इस वाले कांस्टेंट वाली टर्म से जो लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो ए की मल्टीप्लाई सी में कर दी तो ये आ गया आपका ए सी। कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आगे लेके आपको समझा दूंगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहां आएगा, जो भी यहां आया या आएगा उसका हमें क्या करना है, उसके हमें फैक्टर करने, उसके हमें टुकड़े करने हैं, उसके हमें टुकड़े करने हैं, उसके हमें टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, टुकड़े हमें करने हैं कि ये जो कांस्टेंट वाली जो टर्म है ना इसके आगे कौन सा साइन है वो देखो। पहले तो इसके आगे प्लस है, हो सकता माइनस हो, ऐसे टुकड़े करनी है कि ये जो साइन है ना जो कांस्टेंट टर्म के आगे है, अगर ये प्लस है तो उन दोनों टुकड़ों को मैं प्लस करूं और प्लस करके बीच वाली टर्म आए बी आए। अगर यहां पर माइनस होता तो वो जो हमें ऐसे टुकड़े करनी है इस वाली मल्टीप्लाई के, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करी, जो मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है, फिर हमें उसके फैक्टर करने हैं, उसके टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहां इसके आगे कांस्टेंट के आगे जो भी साइन है अगर प्लस है तो उन टुकड़ों को प्लस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वही सारी चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है। अरेंज द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री।
पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ऐसे लिखनी है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है। कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है तो हो सकता है वहां पर ये वाली बी की वैल्यू नहीं हो, तो फिर दूसरा टाइप आ जाएगा वो इसमें। लेकिन पहले मैं ये वाला टाइप आपको समझा देता हूं। अगर ये तीनों है, पहले ये तीनों पावर होनी चाहिए, 2 1 0 पावर होनी चाहिए, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसी में, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसके फैक्टर करने हैं। जो भी मल्टीप्लाई करके आया, ए की मल्टीप्लाई सी में कर दी तो ए सी आया, ए सी के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब इस फैक्टर का मतलब टुकड़े करने हैं। अब हमें क्या करना है, और ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े करने हैं जो कांस्टेंट के आगे साइन है, जो भी कांस्टेंट के आगे साइन है, प्लस या माइनस साइन है, वो करने पर बीच वाली टर्म आए, 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 ठीक है। वो करने पर बीच वाली टर्म आए, ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, जो भी कांस्टेंट के आगे साइन है, प्लस या माइनस, वो करने पर बीच वाली टर्म आ जाए। बस इतना काम करना है। अब आइए, मैं एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने इसकी जीरोस बतानी इस पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, पॉलिनोमियल है 11x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसकी हमें क्या बतानी है, जीरोस बतानी है। ध्यान देना, इसकी हमें क्या बतानी है, जीरोस। इसकी हमें क्या बतानी है, जीरोस। जीरोस मतलब x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो x की वैल्यू यहां रख दो, पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए पूरा पॉलिनोमियल, जीरो बन जाए। क्या बन जाए पूरा पॉलिनोमियल, जीरो बन जाए। इस बात पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान मतलब कि फोकस कर रहा हूं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है कि पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो हम पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगे इसको, उसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो भी रहेगा x की वैल्यू निकल के उसको यहां रखूंगा। पूरा पॉलिनोमियल तो जीरो बनना ही है, तो जीरो उसी को तो बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आइए, तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि इनको अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग पावर में। तो सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये है एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 1 है, और फिर सबसे छोटी। तो इसको पहले लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी साइन हो उसके साथ यहां लिखेंगे। तो यहां पर 3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का, तो यहां आगे प्लस का लिखते नहीं है, वो मान लेते हैं कि प्लस का ही है। ये आपका कैसा साइन है, यहाँ पर प्लस का है, अगर लिखा नहीं है तो प्लस का साइन मानेंगे। तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस 11x, और यहाँ पर आपका क्या हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप ये है कि यहां पर जो भी लिखा हुआ है, यहां पर जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करनी है, लास्ट में करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो। तो 3 की हमने मल्टीप्लाई करी 4 में, तो 3 की मल्टीप्लाई करके आया 12। अब जो भी आया उस 12 के हमें क्या करने हैं, ये जो आया है इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन है, साइन भी देखना है जरूर से। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस करके ऐसे टुकड़े करने कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, माइनस करके 11 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े करने। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 12 इंटू 1। 12 की 1 में मल्टीप्लाई करो, तो इन टुकड़ों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तो आ गया। अब इन दोनों टुकड़ों को अगर माइनस करें तो 11 आना चाहिए। देखते हैं चेक करके क्या आ रहा है, नहीं आ रहा 11, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों को क्या करो, माइनस करो। तो 12 में मैंने 1 माइनस करा, एक टुकड़ा ही है, एक टुकड़ा, इन दोनों को माइनस करा। माइनस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस होता तो प्लस करके देखता मैं। तो यहाँ पर कितना आया, 11 आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करना है, अब हमें ये काम करना है कि इस 11 की जगह, ये जो 11 है ना, इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे, ये आपका हो गया 3
एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 12 माइनस 1, और यहाँ पर 11 की जगह 12 माइनस 1 हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो x है इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों टर्म में कर लीजिए, यहां पर भी यहां पर भी, तो आपका ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको चार टर्म दिखाई देने लग जाएंगे, पहले तीन टर्म थी 1 2 3, अब जैसे ये चार टर्म हुई अब हमें इनके दो दो के पेयर बना लेंगे हैं। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर तो यहां से यहां तक बन गया, एक पेयर यहां से यहां तक बन गया, पेयर बन गया। अब इन पेयर में से जो कॉमन है वो कैलकुलेट निकालो बाहर है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या है 3, 12 के अंदर 3 छुपा हुआ था ना 3 इंटू 4, और यहाँ पर 3 कॉमन है एक तो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है x की पावर 1 है, तो एक x की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 3 निकल गया बाहर है, यहाँ 2x में से 1x बाहर निकल गया तो 1x बच गया, प्लस यहाँ से 12 में से 3 बाहर निकल गया, 12 के अंदर से 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया 4, क्योंकि 3 4 जो 12 मल्टीप्लाई में देखते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे 12 में से 3 बाहर निकल गया तो 9 बच गया, प्लस माइनस का नहीं मल्टीप्लाई में देखते हैं, तो 12 में से 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गया 4, और ये जो x है ये x हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं है, बस कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जहां पर कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर 1 कॉमन मानते हैं, क्या मानते हैं 1 कॉमन, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर हमने 1 कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस तो बाहर निकल लिया कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे तो हमने 1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये वाला जब 1 कॉमन निकालो या 1 मल्टीप्लाई करो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आती है, तो यहाँ x का x आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात तुम्हें यहाँ याद रखनी है, अगर तुमने इस ब्रैकेट को लगाने से पहले माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये जो साइन है ना पक्का चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर तुमने ब्रैकेट के बाहर तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां से तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जैसे यहां से तुमने माइनस कॉमन निकाला तो ये वाली वैल्यू प्लस की होगी, और ये माइनस का ये भी हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे गलती नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, पक्का इसको याद रखना है जरूर से, और यहाँ पर आपका क्या बच गया 4 बच गया इज इक्वल टू 0। और चेक करने का एक तरीका और भी है, अगर हम चेक करने की बात करें तो चेक ऐसे कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है x प्लस 4 और ये जो वैल्यू है x प्लस 4 ये दोनों ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, सेम है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो फिर तो सही कर रहे हो आप, तो यहाँ से x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कॉमन निकाल लिया x प्लस 4, यहां से कॉमन निकल गया, यहां से x प्लस 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 3x बच गया, यहाँ पर बच गया 3x। ठीक है, यहां से x प्लस 4 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया -1, और इन सब के बराबर क्या है 0 है, इन सब के बराबर क्या है 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे, एक बार तो इसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार तो इसके बराबर 0 पुट करेंगे, और एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 उठ के उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, और यहां से इस 1 को उठा के इधर ले जाओ तो आपका आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके प्लस का, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आई है -4 और एक वैल्यू आई है 1/3। अब ऑप्शन में से चेक कर लो, x की वैल्यू एक तो आई है -4, ठीक है, और एक आई है 1/3, तो एक x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 1/3, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब मैंने इसका एक तरीका आपको समझा दिया है। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसी टाइप के प्रैक्टिस करो अभी फिलहाल। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो।